आज मैं आप लोगों की देन से, आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों के हेल्प से ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं। आपको क्या लगता है ये सब हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, आप सबके लिए कर रहे हैं, आपको आजाद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खरी शिक्षा में, सही शिक्षा में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर बातों में आजादी मिलना चाहिए, आपको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। आपको कोई भी प्रकार की बाधाओं में अगर कोई ले जाना चाहता है तो उसमें हम छुड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि आपको हम कहना चाहते हैं, जगत भर में अलग अलग प्रकार से प्रचारक आ चुके हैं, जगत भर में प्रचार के ऊपर प्रचार किया जा रहा है, लोगों को आजाद करने का, लोगों को बीमारी से दूर होने का, लोगों को धनवान होने का प्रचार के ऊपर प्रचार करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने प्रेम के बारे में एक समाचार लाना चाहता हूं, वो भी खुलेआम बाइबल को पढ़कर समझाना चाहता हूं। और इस वचन को मद्देनजर रखते हुए आप पूरी दुनिया में नजर डाल सकते हैं इस वचन को देखते हुए। आइए देखते हैं। और पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ना चाहते हैं। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे, यानी कि फिर से पढ़ा, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या कहा गया? सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे से क्या करें? अधिक प्रेम करें, अधिक प्रेम रखें। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? एक दूसरे से भी प्रेम नहीं किया जा रहा है, खुद से भी प्रेम नहीं किया जा रहा और ना ही दूसरे से प्रेम किया जा रहा है। यहां पर कहा कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करे, अधिक प्रेम करे। अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेम करे, यहां पर फरमाया गया है। लेकिन क्या सोच रहे हैं आप? हम तो जीव जानवरों से भी प्रेम करते हैं और लोगों से भी प्रेम करते हैं। कैसे? जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं उससे बढ़कर दूसरों से प्रेम करते हैं। इसलिए डांटते ज्यादा हैं। हम क्यों डांटते हैं? क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए डांट के ऊपर डांट, आपकी गलतियों के ऊपर गलतियां निकालते चले जा रहा हूं। आपका दोष हम ढूंढ रहे हैं, आपका दोष बाहर निकालकर आपका दोष हम सामने लाकर दिखाते हैं। हेलो, क्या लग रहा है आपको? क्या आपका दोष हम छिपा दें? दोष लगाना नहीं चाहते, लेकिन आपको दोषी बना दिया है शैतान ने। उस दोष को हम आपके सामने लाकर दिखाते हैं। क्या करते हैं? आपके सामने लाकर दिखाते हैं ताकि आप जान ले कि सच में आप दोषी है और दोष को आप खुद ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा क्या करते हैं? आपके अंदर जो दोष है, आपके अंदर जो गलतियां हैं, आपके अंदर जो परंपरा, रीति रिवाजें हैं, इन सारे दोष को सामने लाकर आपको दिखाते हैं ताकि आप निर्दोष बन जाए। क्या बन जाए? आप निर्दोष बन जाए। इसलिए हम दोष निकालते हैं आप लोगों के अंदर से। आपके पर दोष हम जरा नहीं लगाएंगे, लेकिन जो दोष है वो दोष जरूर बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए और आगे क्या लिखा उसमें? 8-9 में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। क्या लिखा? बिना कुड़कुड़ाए। मतलब कुछ लोग क्या करते? कुड़कुड़ करते, और आ गया, और आ गया, और खिलाना पड़ेगा इसको, और 2-4 दिन में और आ गया। कुड़कुड़ाते हैं, मन में कुड़कुड़ करते हैं, मन में गालियां देते हैं, मन में डांटते हैं, और आ गया, और आ गया करके, पहुनाई करना पड़ेगा करके बोलते हैं ना, और आ गया, और खिलाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, चिकना चिकना, ऐसा करके मन में कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन यहां लिखा बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। खुद की भी पहुनाई कर लो और साथ ही साथ दूसरे की भी पहुनाई कर लो, है ना? आत्मिक जीवन में भी और जो संसारिक जीवन में जो आप पहुनाई करते, खिलाना पिलाना जो भी है,
है ना। तो आत्मिक जीवन में भी पहुंचाई करना पड़ेगा यारो। खुद को भी पहुंचाई कर लो और दूसरे को भी कर लो वचन के द्वारा। दुनिया में तो वैसे कर ही रहे लोग दिखाने के लिए। कुछ लोग मुर्गा खिलाते, कुछ लोग मिठाई खिलाते, कोई और चिकना 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 खिलाते हैं अपने आप को और अच्छा दर्शाने के लिए, पहुंचाई कर देते हैं दिखाने के लिए। लेकिन मेरे यारो बाद में कुड़कुड़ाते हैं जाने के बाद, अरे यार मेरा ये खा गया, वो खा गया, ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, बहुत कुछ छानबीन करते हैं। आगे लिखा है 10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के यानी कि नाना प्रकार के अनुसार भले यानी कि फिर से पढ़ता हूं 10, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। क्या कहा गया? जो परमेश्वर ने वरदान दिए उसके तरफ से दिए। कैसे दिए? नाना प्रकार से, मतलब नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं, ऐसा लिखा है। क्या? अलग अलग प्रकार का जो अनुग्रह आपके जीवन में, अलग अलग प्रकार के अनुग्रह से आपको जो वरदान मिले हैं, है ना, तो अच्छा भंडारी समझकर या बनाकर आपको क्या करना होगा कि एक दूसरे की सेवा में वरदान लगाना चाहिए, अच्छे भले काम में लगाना चाहिए, भले बनकर लगाना चाहिए, अच्छा भंडारी समझकर लगाना चाहिए। लेकिन आप गरीबी बता देते हैं। आत्मिकता में गरीब नहीं है आप, आत्मिकता में आप कमजोर नहीं है, आत्मिकता में आप एक नीचे स्तर के नहीं है। आप अमीर हैं, आप धनवान हैं, आप शाणे हो, आप होशियार हो, आप अनपढ़ नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो, बाइबल को पढ़ लिया, प्रभु को मान लिया। आप एक नीचे स्तर के व्यक्ति नहीं है। दुनियादारी की पढ़ाइयां देखते होंगे आप, चालू पूर्ति होती, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, पढ़ने के बावजूद भी, स्कूल जाने के बावजूद भी कुछ नहीं आता है। कुछ लोगों को आता है तो घमंड करते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी बात में आपको घमंड बिल्कुल नहीं करना होगा। आपको मैं कहना चाहता हूं अच्छी पहुनाई करो, आत्मिक में हो या फिर घर बार में हो, अच्छा करो परमेश्वर का बेटा बेटिया समझकर। आगे पढ़ते हैं 11 में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप करते हैं प्रभु का है करके करना है। जो भी आप बोलते हैं प्रभु का वचन है, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। राज्य स्थापित होना चाहिए, युगानुयुग होना चाहिए, उसी का राज्य होना चाहिए, उस परमेश्वर का, हालांकि आपका नहीं, आपका साम्राज्य नहीं होना चाहिए। कहीं तो कब्जा कर लेते, मैं लीडर हूं, मैं ये हूं, वो हूं, वो हूं, बहुत कुछ नाम है चढ़ा चढ़ा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो सेवा का ढंग है उसमें ऊंचे स्तर में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। पहला नाम यीशु मसीह का है, बाद में आपका है। आप परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालांकि परमेश्वर आपको महिमा में आप इस्तेमाल कर लेगा, आपको डरने और डराने की बात नहीं करना होगा। आइए आगे बढ़िए। सबसे अधिक श्रेष्ठ आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। आप डांट कर प्रेम करो या फिर नम्रता में प्रेम करो या फिर कोमलता में प्रेम करो, पर करो सही। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते हैं, चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए यहीं पर विराम करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।